बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे नींद नहीं आना, अनिद्रा, इंसोम्निया के बारे में। ये एक परेशानी के साथ साथ एक बीमारी भी है। ये एक नींद से संबंधित बीमारी है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। जिन लोगों को इंसोम्निया होता है उन्हें गहरी नींद नहीं आती या सोते रहना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, या जब वो सोते हैं रात में तो उन्हें बिल्कुल ही नींद नहीं आती। कोशिश करते रहते हैं 3-4 घंटे बाद कभी नींद आ जाए तो आ जाए, जिसके प्रभाव बहुत भयंकर भी हो सकते हैं। मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन और चिंता इसके सामान्य लक्षण आप कह सकते हैं। और अगर आप टाइम रहते इस बीमारी से निजात ना पालें तो इसके प्रभाव बहुत भयंकर भी हो सकते हैं। जैसे कि आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि मोस्टली जब हमें नींद नहीं आती या तो उसका कारण स्ट्रेस होता है, और या फिर जब हम जग रहे हैं तो हम स्ट्रेस ले रहे हैं। जब हमें नींद नहीं आती तो कई लोग कुछ सोचते रहते हैं और एक बात को 4 बना लेते हैं अपने ही दिमाग में। मतलब कि अगर परेशानी एक है तो उस परेशानी से रिलेटेड 4 परेशानियां उनके दिमाग में ऑलरेडी बन चुकी होती है, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ही बुरे इफेक्ट पड़ते हैं। आजकल तो बच्चों में भी अनिद्रा देखी गई है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे ज्यादा तो अगर आप स्ट्रेस लेते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें करते हैं सोते जाते वक्त जिनसे कि आपका माइंड एक्साइटेड हो जाता है, अराउज हो जाता है और वो सो नहीं पाता। बेसिकली नींद में हमारा माइंड रेस्ट करता है और वो तभी रेस्ट कर सकता है अगर उसे एक पीसफुल कंडीशन मिले। तो जब आप रात को सोने जाते हैं कुछ ऐसे काम करिए जिससे कि आपका माइंड पीसफुल हो जाए और आपको सोने में आसानी। उनमें से पहला जो है जो आपको सोने में हेल्प करेगा वो ये है कि आपका जो रूम है जहाँ पे आप बेडरूम में सोते हैं वो एक क्वाइट प्लेस होनी चाहिए। उसका टेम्परेचर सुहावना होना चाहिए जैसा कि आपको अच्छा लगता है, चाहे वो ठंडा हो या गर्म। एक अच्छे टेम्परेचर में आराम से अगर आप सोएंगे थोड़ा सा अंधेरा करके तो ये आपके माइंड को सिग्नल देगा कि आपको अब एक रेस्ट वाली पोजीशन में जाना है। रात को सोने जाने से पहले अगर पॉसिबल हो तो आप नहा लीजिए। अगर नहाने का मन नहीं है तो कम से कम हाथ मुंह धोकर अपने बेड पर जाइए। जैसे कहते हैं ना कि एक रिचुअल बना दीजिए कि सोने जाने से पहले हम नहाएंगे या अपना मुंह धोएंगे और फिर बेड पर जाएंगे। उसके बाद जब आप बेड पर जाते हैं तो आप थोड़ा सा अपने पैरों के तलवों पर ऑयल मसाज कीजिए। इससे नींद आने में बहुत हेल्प मिलती है। पैरों के तलवों पर मसाज करने से पूरी बॉडी में भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। आपके स्किन के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। आप सरसों का तेल यूज कर सकते हैं या फिर आप बादाम का तेल यूज कर सकते हैं। 4-5 मिनट की मसाज आपको बहुत रिलैक्स कर देगी और आप अच्छे से सो पाएंगे। मोस्टली आजकल लोगों की ये भी प्रॉब्लम है कि वो कोई ना कोई स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं तब तक कि उन्हें नींद नहीं आती, चाहे वो टीवी हो, मोबाइल स्क्रीन हो या कंप्यूटर। लेकिन क्या आपको पता है इनमें से एक ऐसी रेज निकलती है जो कि हमारे माइंड की पीस को खराब कर सकती है। और अब मान लीजिए कि आप कोई टीवी देख रहे हैं, देख लिया आपने क्राइम पेट्रोल, हो गया काम, या अपने मोबाइल पे आप कुछ वीडियोस देख रहे हैं और उसमें कोई ऐसा वीडियो आपने देख लिया जो हॉरर है या सस्पेंस है, आपका माइंड तो और ज्यादा अलर्ट हो जाएगा। आपका माइंड वही सब सोचने लगेगा। या तो हो सकता है आपको डर लगे, आपको घबराहट हो, कोई ऐसी न्यूज सुन ले आप जिससे कि आप स्ट्रेस में आ जाएं। तो आप रात को ये सब नहीं करिए। आप बुक पढ़िए कोई ना कोई, आप 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन म्यूजिक लगाइए, आराम से उसे सुनते हुए सो जाइए। ये आपके लिए ज्यादा बेटर है। नींद लाने के लिए कुछ योगा आसन भी आप कर सकते हैं, जिनमें से एक है अनुलोम विलोम। आप इसे 4-5 मिनट तक कर लीजिए जिससे कि आपका ध्यान केंद्रित हो जाए आपके श्वास पर। ये कंसंट्रेशन में भी आपकी बहुत हेल्प करता है। फिर दूसरा प्राणायाम एक है भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें आप अपने दोनों अंगूठों से अपने कान को बंद करते हैं और चारों उंगलियां अपने चेहरे पर रखते हैं और आपके मुंह से हमिंग साउंड निकालते हैं जैसा कि एक भंवरा पैदा करता है। इससे आपका माइंड क्लींस होता है। ये माइंड क्लींजिंग का काम करता है। ये आप जरूर करिए। कुछ लोग एकदम शॉर्टकट मेथड चाहते हैं और दवाइयां ले लेते हैं। दवाइयां आप ले सकते हैं, कई सारी ऐसी दवाइयां भी आ गई है जो कि हार्मफुल नहीं है। ऑब्वियसली अति हर चीज की खराब है, पर दवाई तभी लेनी चाहिए जब आप अपने किसी डॉक्टर से, साइकाइट्रिस्ट से अच्छी तरह इसकी जांच करवा लें। अगर वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ आपको दवाइयों की नीड है, तभी आप दवाइयां शुरू करिए। वैसे पतंजलि की एक मेधावटी आती है, दिव्य मेधावटी, उससे भी नींद आने में हेल्प मिलती है। कुछ ऐसी चीजें भी है जो आपको नींद लाने में हेल्प करती है, तो सोने जाने से पहले आप उसका सेवन भी कर सकते हैं।
उनमें सबसे पहले आता है दूध। रात को वार्म मिल्क पीने से नींद आती है, लेकिन आपको सिर्फ दूध नहीं पीना। उसके अंदर आपको डालना है शहद, और शहद के साथ आपको डालना है उसमें 1/4 टीस्पून जायफल का पाउडर। जायफल जो है वो बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है अगर आपको इंसोम्निया की परेशानी है। दूध में मिलाकर आप इसे पी लीजिए कुछ दिन और अपने स्लीप पैटर्न पे ध्यान दीजिए। स्लीप पैटर्न से मेरा मतलब है जैसे कि आप एक टाइम बना लीजिए कि 9 बजे आप बेड पर जाएंगे और सो जाएंगे। अब नींद नहीं आती तो कैसे सो जाएंगे? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि उठने का टाइम आप सेट कर दीजिए। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपको 7 बजे तो उठना ही पड़ता है, तो एक टाइम आप सेट कर दीजिए, अलार्म लगाइए, 7 बजे आपको उठना है, चाहे आप 6 बजे सोए। क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो हमेशा अपने आप को अच्छा रखने की, स्वस्थ रखने की कोशिश करती है। लगातार अगर आप एक ही टाइम पर उठेंगे तो अपने आप अपने माइंड को, आपके माइंड को सिग्नल मिलेगा कि भाई 6 से 8 घंटे की अगर नींद जरूरी है तो इसे 12-1 बजे तो सोना ही पड़ेगा। और आपका स्लीप पैटर्न एक बार अच्छा हो गया तो आपकी ये परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी। सोने जाने से पहले रात को कहते हैं कि हल्का खाना खाइए। हल्के खाने में आप दलिया वगैरह खा सकते हैं, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है, तो आप भूखे भी नहीं रहेंगे। आप हल्का खाना ऐसा मत खाइए कि आप भूखे रह जाएं। आप इतना तो खाइए कि आपका पेट भर जाए। हाँ, आप कुछ ऐसे चेंजेस कर सकते हैं अगर आप डाइटिंग भी कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपका वजन भी ना बढ़े, तो कुछ ऐसे चेंज आप अपने में लाइए जिससे कि आप खाना अच्छे से खा सकें। लेकिन वो ऐसा हो कि रात की नींद आपसे डिस्टर्ब ना हो, वरना भूख के मारे भी नींद नहीं आती है। आप रात को सोने से पहले एक केला खा सकते हैं। केला ऐसे ही नहीं खाना है, केला पे थोड़ा जीरे का पाउडर डालना है। भुने हुए जीरे का जो पाउडर होता है ना, वो आप केले पे डालिए और फिर उसे खाइए। केला और जीरा दोनों ही नींद लाने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। अनिद्रा से बहुत परेशानी होती है। आमतौर पर दिन के समय नींद, सुस्ती, मेंटल और फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स, बीमार होने की हमेशा एक ऐसा लगता है कि हम बीमार हैं, एनर्जी नहीं रहती है। इस वजह से कई लोगों में हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। आसपास के लोग भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये उन्हें भी डिस्टर्ब करता है। तो इसको ठीक करना बहुत ही जरूरी है। उतना मुश्किल नहीं है जितना कि डॉक्टर्स बना देते हैं, अगर आप इन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। हाँ, लेकिन इससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। आपको पता है जिनको इंसोम्निया होता है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाती है। जो लोग हर रोज 7 से 8 घंटे सोते हैं, उनकी तुलना में अगर कम सोने वाले व्यक्तियों में मृत्यु का खतरा देखें तो 12% ज्यादा होता है। तो अगर आपको ये लक्षण दिखे तो आप समझ जाइए कि आपको भी इंसोम्निया है। जैसे कि जिन लोगों को इंसोम्निया होता है वो अक्सर रात में नींद न आने, पूरी रात जागने की शिकायत करते हैं। समस्या स्ट्रेस से शुरू हो सकती है। ज्यादातर दिन में दिखाई देने वाले लक्षण लोगों को मेडिकल देखभाल के लिए प्रेरित कर सकते हैं। दिन में होने वाली समस्याओं में है जैसे कंसंट्रेशन का कम होना, याददाश्त कमजोर हो जाना, कोऑर्डिनेशन आपका कम हो जाना, चिड़चिड़ापन, ज्यादातर सोशल विड्रॉ हो जाना, सामाजिक रूप से मिलना जुलना बंद कर देना। नींद नहीं आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो सकती है, शेड्यूल किसी का फिक्स नहीं होता है, जैसे कि आप शिफ्ट्स में काम करते हैं या बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं, सोने की खराब आदतें जैसे कि आपके सोने का टाइम ठीक नहीं है, या आप दिन में सो जाते हैं, या सोने से पहले आप कोई ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं, कुछ ऐसे एक्ट कर रहे हैं जिससे कि आपका माइंड बहुत ज्यादा एक्साइट हो रहा है, अराउज हो रहा है। सोने के लिए जो एक एनवायरनमेंट चाहिए वो नहीं होना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक क्वाइट और प्लेजेंट प्लेस होना चाहिए जहां आप सोते हैं। इसका एक बहुत ही बड़ा कारण शाम को हैवी खाना खाना भी है। जब आप शाम को बहुत ही हैवी, तला भुना, मिर्ची वाला खाना खा लेते हैं तो आपको पेट की परेशानी होने लगती है। एसिड और खाने का बैक फ्लो होने लगता है, जिससे कि आप हमेशा रात भर जागते रह सकते हैं। रात को सोने से पहले आपको चाय कॉफी तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। ये भी आपको बेड पर जाते हुए ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम 6-7 बजे के बाद में आपको चाय कॉफी नहीं लेनी है। कोई भी कैफीन या वो चीजें जो कि आपकी हार्ट बीट बढ़ा देता है, आपको एक्साइट करता है, ये बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आप चाहें तो 15-20 मिनट से ही शुरू करिए, लेकिन एक्सरसाइज शुरू करिए। जब आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे, आपकी बॉडी थोड़ी सी थकेगी, टायर्ड होगी, तो अपने आप उसे रेस्ट चाहिए होगा। तो बहुत ही अच्छा एक उपाय एक्सरसाइज भी है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिए, ये सारे उपाय आप अपनाइए और आपकी नींद की समस्या जरूर ठीक हो जाएगी।
आशा करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इंसोम्निया की परेशानी में, आपके नींद नहीं आने की परेशानी में। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए, बेल आइकन को भी टैप कर दीजिए जिससे कि हम मिल सके ऐसी यूजफुल जानकारी के साथ में हमेशा। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।